जय सिया राम जी की। श्री रामचरितमानस सनातन धर्म का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने आराध्य प्रभु श्री राम जी की कृपा हेतु लिखा था। लेकिन आजकल इस पर कुछ लोग विवाद कर रहे हैं। क्या सच में श्री रामचरितमानस में कोई आपत्तिजनक बात है भी अथवा नहीं? इसको जानने के लिए हमें श्री रामचरितमानस का अध्ययन करना पड़ेगा। किंतु यदि आप इसका पाठ नहीं कर सकते तो आप श्रवण तो कर ही सकते हैं। चलिए प्रारंभ करें। अयोध्या कांड से आज के 5 दोहे। प्रभुकर पंकज कपिके सीसा सुमिर सोतसा मगन गौरीसा। छा करही घन बेबुद गन बरसही सुमन सिहाही। देखत गिरिबन बिहग मृग राम चले मग जाही। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई गांव निकट जब निकसही जाई। सुन सब बाल वृद्ध नर नारी चलहि तुरत ग्रह काजु बिसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और कामकाज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी पाई नयन फल होई सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा सब भय मगन देख दो बीरा। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मगन हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। बरन न जाई दसातिन केरी लही जनु रंकन सुरमनि ढेरी। एकन एक बोल सिख देही लोचन लाहु लेहु छन एही। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम ही देख एक अनुरागे चितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उरानी होहि शिथिल तन मन बरबानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। प्रभुकर पंकज कपिके सीसा सुमिर सुदसा मगन गौरीसा। एक देख बट छा भली डासी मृदुल तृण पात कहीं गवाई छिनुक श्रम गबनब अबही की प्रात। कोई बड़की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे। एक कलश भर आ नहीं पानी अंचय नाथ कहे मृदुबानी। सुन प्रिय बचन प्रीत अति देखी राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जानी श्रमित सिय मन माही। घरिक विलंब कीन बट छाही मुदित नारी नर देखही शोभा। रूप अनूप नयन मनुलोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। एक टक सब सोहई चहुओरा रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा देखत कोटि मदन मनमोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है।
जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुठनी के, नख सिक सुभग भावते जी के, मुनिपट कठिन कसे तू नीरा, सोहई कर कम धनु तीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वल्कल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। प्रभुकर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। जटा मुकुट सीसनि सुभग, उर्भुज नयन विशाल, शरद परब विधु बदन बर, लसत स्वेद कन जाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। बरनि न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वहीं चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देखि दियासे। सिय समीप ग्राम तिय जाहि, पूछत अति स्नेह सकुचाहि। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं। बार बार सब लागहि पाए, कहीं वचन मृदु सरल सुभाएं। राजकुमारी विनय हम करहीं, तिय सुभाएं कछु पूछत डरहीं। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामिनी अभिनय क्षमा भी हमारी, बिलगु न मानव जान गवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इनते लही दुति मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा ना मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्य में परम सुंदर हैं। मरकत मणि पन्ने और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। प्रभुकर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमा एन, शरद सरबरी नाथ मुख, शरद सरोरुह नैन। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। कोटि मनोज लजावनिहारे, सुमुखी कहूँ को आहि तुम्हारे। सुनि स्नेह में मंजुल बानी, सकुची सिय मन महु मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं और मन ही मन मुस्कुराईं। तिन्हि बिलोकि बिलोकति धरनी, दुह सकोच सकुचति बरबरनी। सकुच सप्रेम बाल मृग नैनी, बोली मधुर बचन पिक बैनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों और के संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात ना बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। बहुरे बदनु विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौं करी बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौवें टेढ़ी करके खंजन मंजु तिरीछे नयननि, निज पति कहेउ
तिन्हि सिंह सैननि भई मुदित सब ग्राम बदूटी, रंकन राय राशि जनु लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुईं मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा सुमिर सुदशा, मगन गौरीसा अति सप्रेम सिय पाए परि, बहुविध देहि असीस सदा सुहागिनी हो तुम, जब लग मही अहि शीस। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। पार्वती संपत प्रिय होहु, दे बिन हम पर छाड़ब छोहु, पुनि पुनि विनय करे कर जोरी, जो एहि मार्ग फिरे बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो, हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें। दर्शन देव जानि निज दासी, लखी सिंह सब प्रेम पियासी, मधुर बचन कही कही परितोषी, जन कुमुदनी कौमुदी पोसी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तबहि लखन रघुबर रुख जानी, पूछे मगु लोगनि मृदुबानी, सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मिटा मोदु मन भय मलीने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने, समुझ करम गति धीरज कीना, सोधि सुगम मगु तिन कही दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीने लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा सुमिर सुदशा, मगन गौरीसा। यहाँ ये प्रसंग चल रहा है जब श्री राम सीता जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ प्रयागराज से चित्रकूट की ओर जा रहे हैं। तब मार्ग में उन्हें जो जो लोग मिलते हैं वो उनसे उत्सुकतावश वार्तालाप करना चाहते हैं। और ये हमारे भारत देश की सुंदरता है। यहाँ हम सब लोग एक दूसरे की सहायता करना चाहते हैं और एक दूसरे के बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं। और ये हजारों वर्ष पहले की घटना है। तब लोग और भी सरल और सीधे स्वभाव के रहे होंगे और जब उन्हें ये ज्ञात होता होगा कि एक राजकुमार और राजकुमारी वन में नंगे पांव बिना किसी सुख सुविधा के जा रहे हैं और उनके ऊपर क्या बीती है, तब सबको स्वाभाविक ही सहानुभूति हो जाती होगी। और यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी उन सभी लोगों को बहुत ही प्यार से उत्तर देते हैं और उनकी सारी जिज्ञासाओं का समाधान भी करते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई भी वर्णन नहीं मिलता है कि प्रभु ने या माता सीता ने उन लोगों को दीन जन जानकर या वनवासी अथवा ग्रामवासी जानकर उनको सम्मान ना दिया हो अथवा उनसे प्रेम से भरे वचन ना बोले हों। तो स्मरण रखिए कि श्री रामचरितमानस का एक एक अक्षर महामंत्र है, इसलिए मानस पर संपूर्ण श्रद्धा रखिए और मानस का पाठ करते रहिए। जब आप कभी संशय में हो तब मानस को खोलकर उसका पाठ करिए। जय श्री राम।